हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज अपने करने वाले हैं बीजीय व्यंजक। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? बीजीय व्यंजक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। और अगर कोई विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे आया है तो पहले प्ले लिस्ट में जाके वो बाकी जो क्लासें हैं उन क्लासों को आप देख सकते हैं। वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट की जो क्लास है वो प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग फोल्डर के अनुसार मिल जाएगी और प्रत्येक टॉपिक की जो क्लास है वो वहां आपको मिल जाएगी। वहां जाके आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है अपना बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में सबसे पहले अपने बात करते हैं चर राशि के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? चर राशि के ऊपर बात करते हैं। वह वस्तु जो विचरण करती रहे, क्या करे? विचरण करती रहती है, अर्थात जिसका मान स्थिर ना हो, बदलता रहे। स्थिर ना हो, बदलता रहे, वो कौन सी होती है? चर राशियां होती है, जिनको अपने सामान्यतः अल्फाबेट के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? अल्फाबेट के द्वारा दर्शाते हैं। अचर राशियां जिन राशियों का मान स्थिर हो, जिन राशियों का मान क्या हो? निश्चित हो, जो बदलता नहीं है, वो कौन सी होती है? अचर राशियां होती हैं। अचर राशियां मुख्य रूप से हमें जो अंक गणितीय संख्याएं होती है उनके द्वारा दर्शाई जाती हैं, जो अचर राशियां होती हैं। बीजीय व्यंजक जो होता है, बीजीय व्यंजक कैसे बनेगा? बीजीय व्यंजक बनेगा जब जो चर राशि है और जो अचर राशि है, इन दोनों को जो अपने गणितीय संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, उन गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ लिखने पर जो अपने को प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। सहजातीय पद, जिस पद में चर और उसकी घात जो है वो समान हो, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सहजातीय पद होते हैं। उनका जो संख्यात्मक मान है वो अलग अलग हो सकता है। यहां ध्यान दें, ये वाई स्क्वायर है देखो, और यहां भी वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर का पद है। तो ये दोनों पद क्या है? सहजातीय पद है। क्या हुए? सहजातीय पद हुए। और अगर मान लो यहां पर 5y स्क्वायर है और यहां आ जाए, मैंने कह दिया कि 3x स्क्वायर। अब ध्यान दे, घातें तो बराबर हैं लेकिन जो चर है वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। चर क्या हो गए? अलग अलग हो गए, ध्यान रखना है। अगर आपको कह दे 5y स्क्वायर और साथ में अपने ले लिया 3y की क्यूब ले लिया, तो अब यहां देखो घात अलग अलग होगी। घात अलग अलग होगी तो ये भी क्या है? सहजातीय नहीं है, ये भी सहजातीय नहीं है। चर भी सेम होनी चाहिए और उसकी घात भी सेम होनी चाहिए, तभी वो सहजातीय पद कहलाएंगे, ध्यान रखना है। विजातीय जो सेम नहीं है वो विजातीय हो जाएंगे, यानी जिस पद में चर अलग अलग आ जाए या उसकी घातें अलग अलग आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? विजातीय पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ 25y की स्क्वायर है, उधर 5x है, देखो चर भी अलग अलग है, घातें भी क्या होगी? अलग अलग होगी, तो ये क्या कहलाएंगे? विजातीय पद। इसके बाद है गुणांक की बात करें। अगर किसकी बात करें? गुणांक की बातें करें। गुणांक क्या होता है? पद का कोई भी गुणनखंड पद के शेष भाग का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। बहुपदों के प्रत्येक पद में जो वास्तविक संख्याएं होती है वो ही क्या होती है? हमारी गुणांक होती है। क्या होती है? गुणांक होती है। जैसे यहाँ 3x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ 4xy में xy का गुणांक, xy का जो गुणांक है वो कितना है? तो xy का गुणांक कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी। इसी तरीके से ध्यान रखना एक चीज है, बीजीय व्यंजक में कम से कम एक राशि जो है वो चर होनी चाहिए, यानी चर राशि होगी तभी वो बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक क्या पढ़ा हमने? बीजीय व्यंजक में जो चर और अचर जो होते हैं, इन दोनों को जो गणितीय संक्रियाएं होती है उन गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी बीजीय व्यंजक का मान चरों के मान पर निर्भर करता है, यानी चर का जो मान आएगा उसी के ऊपर निर्भर करेगा बीजीय व्यंजक का मान। ओके, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं बहुपद। एक या अधिक बीजीय पदों से बनने वाला जो व्यंजक होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे मान लो यहां मैंने लिखा x प्लस 5। अब ये देखो, ये क्या है? चर है, और ये क्या है? अचर है। तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है।
ये पूरा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। देखो क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक में जो बीजीय व्यंजक आया पूरा, ये पूरा एक बीजीय व्यंजक जो है ये क्या कहलाता है, बहुपद। क्या, बहुपद भी कहलाएगा ये। अब बहुपद होने की शर्त क्या है, बहुपद होने की शर्त यह है कि जो चर राशि होती है ना यहाँ पर, इस चर राशि की जो घात है, चर राशि की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। घात जो है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है घात, तो वो क्या है, बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। यदि किसी बहुपद में किसी चर की घातांक ऋणात्मक है या फिर शुद्ध रूप में भिन्न है तो वह बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखना है। जैसे यहां देखो, अब इसमें घात कितनी है, दो, दो देखो पूर्णांक है, इसलिए एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ऐसे ही मान लो मैंने ले लिया यहाँ 3x की पावर है -3 प्लस 6x ले लिया। देखो अब यहाँ -3 आ गया, देखो तो ये धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है, व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं। व्यंजक जो बनते हैं वो किन से मिलकर बनते हैं, पदों से। व्यंजकों को बनाने हेतु पदों को जोड़ा जाता है। जब दो राशियां प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जुड़ी हो तो वे क्या कहलाती है, पद कहलाती है। क्या कहलाती है, पद कहलाती है। जैसे मान लो यहां लिखा मैंने 4x प्लस 5y। अब इसमें देखो प्लस के द्वारा दो जो राशियां हैं वो लिखी गई है, दो राशियां या दो बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, तो ये एक पद हुआ और ये इसका दूसरा पद हुआ, समझ गए, हाँ जी। इसी प्रकार द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक बनते हैं। बीजीय बहुपद में चर राशि की घात जो होती है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, ये बात अच्छे से याद रखनी है। क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। व्यंजक जिनमें एक या दो या तीन पद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक पद वाले को एक पदी कह देंगे, दो पद वाले को द्विपदी और तीन वाले को हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी कह देते हैं। ओके, हाँ जी। जैसे देखो इसमें एक ही पद है, कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है बीच में, तो ये अकेला पद है, और एक ही पद है तो ये एक पदी हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो माइनस का साइन आ गया बीच में, तो ये दो पद बन गए। इसमें देखो माइनस का और एक प्लस का दो साइन आ गए, तो ये तीन पद बन गए। कितने बन गए, तीन पद बन गए, यानी कि त्रिपदी हो गया। पदों के आधार पर बहुपद देखें, अब अलग अलग देख लो इसको। एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, यानी कोई प्लस माइनस का साइन बीच में ना दे रखा हो। इस द्विपदी वैसे होते हैं बहुपद जिनमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखो 7x² प्लस 5y, एक साइन है बीच में, देखो 3x प्लस y, एक साइन है, देखो 3xy माइनस से 7z, देखो माइनस का साइन है, यानी कि जब एक प्लस या माइनस का साइन हो, दोनों में से कोई एक साइन होना चाहिए। त्रिपदी ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो, जिसमें देखो दो साइन होंगे, देखो प्लस या माइनस के दो साइन होंगे, प्लस या माइनस के कितने साइन होंगे, दो, तो दो साइन आ जाए तो कितने पद बन जाएंगे, तीन पद बन जाएंगे, और तीन पद वाले को हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। बहुपद की घात की अगर बात करें तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी जो घात वाले पद के घातांक को ही हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं, या फिर उसको कोटि कहते हैं। अपने क्या कहते हैं, कोटि या ऑर्डर कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ बहुपद दे रखा है आपको 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 1 में सबसे बड़ी घात कितनी है, देखो 3 है, तो 3 इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगी, यानी पूरे बहुपद की घात जो है वो क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। अब अपने घात के आधार पर देखते हैं बहुपद, घात के आधार पर बहुपद देखते हैं। अगर जिसकी घात हो एक, कितनी हो, एक घात हो, ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं, रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे बीजीय व्यंजक है जिनमें अधिकतम जो घात है वो कितनी हो, एक हो, घात कितनी हो, एक हो, वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ देखो घात कुछ भी नहीं है तो कितनी होती है, वहां पर एक, यहाँ भी देखो एक, यहाँ भी देखो एक, तो ऐसे बहुपद जो है वो क्या कहलाएंगे, रेखीय बहुपद कहलाएंगे। ओके, द्विघात ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो, दो हो, कितनी हो, दो हो, तो वो क्या हो जाएंगे, द्विघात। क्या हो जाएंगे, द्विघात। जैसे इसमें घात देखो दो है तो ये द्विघात हो गया, इसमें भी घात देखो दो है, द्विघात, इसमें भी अधिकतम घात दो है,
इसमें भी 2 है। जिसमें अधिकतम घात 2 हो वो क्या कहलाएंगे? द्विघात। क्या कहलाएंगे? द्विघात। त्रिघात ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, वो क्या हो जाएंगे? त्रिघात। इसी प्रकार चतुर्थ घात की बात करें जिसमें अधिकतम घात कितनी आ जाए? 4, तो वो क्या हो जाएंगे? चतुर्थे घात हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। शून्य घात बहुपद कौन से होते हैं? देखो, शून्य घात बहुपद, सभी अचर राशियां शून्य घात बहुपद कहलाती है। ध्यान रखना, सभी अचर राशियां शून्य घात बहुपद कहलाती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे 5 है, ये शून्य घात है बहुपद है, और 19 से सीधा लिखा है संख्या के रूप में लिख दे तो वो बहुपद कौन सा होता है? शून्य घात बहुपद होता है। अशून्य अचर पद वाले बहुपद की घात शून्य होती है, ध्यान रखना है। अशून्य अचर पद आ जाए, अशून्य अचर पद आ जाए, उसकी बात जो है वो क्या आ जाए? घात जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है, ध्यान रखना है। सर्व समीका क्या होती है? ध्यान दें, एक ऐसी समीका जो चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो। ध्यान रखना है, ऐसी समीका जो चर के किसी भी मान के लिए क्या हो? सत्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्व समीका बोलते हैं। इनको हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। देखो, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से x प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x, और प्लस में हम क्या कर लेते हैं? ए बी। ये चार क्या कहलाती है? सर्व समीकाएं कहलाती हैं। बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना, जोड़ व घटाव की क्रिया सहजातीय पदों में ही संभव है, ध्यान रखना है। जोड़ना और घटाना जो होता है वो हमेशा सहजातीय पदों को ही जोड़ा और घटाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। सहजातीय में विजातीय पद अगर जोड़ने चाहेंगे अपने तो नहीं जुड़ेगा और न ही घटेगा, इस बात को याद रखना है। ओके, हाँ जी। उनके गुणांक जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं हमेशा ही, गुणांक जुड़ते हैं, जोड़ रहे हैं तो, अगर घटा रहे हैं तो क्या होते हैं? घटते हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणा की अगर बात करें, किसकी बात करें? गुणा की, तो एक पदी का एक पदी से गुणनफल भी हमेशा ही क्या आता है? एक पदी ही आता है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लिखा मैंने 4x एक पदी है, और यहाँ लिख दिया 3y, देखो ये भी एक पदी है और ये भी एक पदी है। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12xy। तो 12xy में ध्यान दे कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, देखो है ना, तो दोनों में से कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा हुआ? एक पदी। कौन सा हुआ? एक पदी। बहुपद को एक पदी से गुणा करने के लिए बहुपद का प्रत्येक एक पदी से गुणा किया जाएगा। बहुपद का बहुपद से गुणा के समय प्रथम बहुपद का प्रत्येक पद लेते हैं अलग अलग, और दूसरे बहुपद से गुणा किया जाता है, फिर सहजातीय पदों में जोड़ और घटाव का जो क्रिया है वो कर ली जाती है। बीजीय व्यंजकों का भाग की अगर बात करें तो बहुपद में एक पदी के विभाजन हेतु प्रत्येक पद में एक पदी का विभाजन करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, यानी भाग देते हैं। बहुपद के शून्यक की अगर बात करें, किसकी बात करें? शून्यक की बात करें। शून्यक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना है। जब किसी बहुपद का मान चर के किसी भी मान के लिए शून्य हो जाए, चर के किसी भी मान के लिए क्या हो? शून्य हो, तो चर का वह बहुपद का जो चर का वह मान जो बहुपद का शून्य कहलाएगा, यानी कि पूरे बहुपद का मान जो है वो शून्य कर दे, ऐसा चर का मान जो उस पूरे बहुपद का मान जो है वो 0 कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है, यानी जिस बहुपद में जितनी घात होगी उसके उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे, ध्यान रखना है। जैसे द्विघात के शून्यकों की अगर बात करें तो द्विघात की घात कितनी है? 2 है, तो शून्यक भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। रेखिक बहुपद की अगर बात करें तो रेखिक बहुपद की घात जो है वो कितनी है? 1 है, तो शून्यक भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और किंतु ये आवश्यक नहीं है कि बहुपद के सभी शून्यक जो है वो वास्तविक ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपके पास मान लो यहाँ लिख दिया मैंने ax प्लस बी, ax प्लस बी लिख दिया। अब इसका शून्यक जो है वो क्या आएगा? इसका शून्यक क्या बन जाएगा? इसका शून्यक बन जाएगा माइनस बी बटा ए। क्या बन जाएगा? माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो ये एक वास्तविक संख्या नहीं है, देखो समझ गए। तो यहाँ कल्पना कर ली जाती है कि ये एक वास्तविक संख्या है। ओके, हाँ जी। बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों में संबंध की अगर बात करें तो ये देखें महत्वपूर्ण,
द्विघाती बहुपद में देखते हैं। जैसे द्विघाती बहुपद की बात कर ली अपने तो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये एक क्या है अपने पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या कहलाता है ये? व्यापक रूप कहलाता है। व्यापक रूप बोल सकते हो या इसको मानक रूप बोल सकते हैं अपने। क्या बोल सकते हैं? मानक रूप कह सकते हैं। तो इसमें संबंध क्या होता है? शून्यकों का योग। कल्पना कर लेते हैं कि इसके शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमेशा क्या होएगा? माइनस बी बटा ए के बराबर। बी क्या है? ध्यान दें, एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स का। ए क्या है? देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। समझ गए? शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? सी बटा ए। सी क्या है? देखो अचर पद। क्या हो जाएगा? अचर पद। और ए देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। समझ गए? ध्यान रखना इस चीज का। और अगर मान लो द्विघाती बहुपद ज्ञात करना हो, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है। द्विघाती बहुपद अगर ज्ञात करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। प्लस शून्यकों का क्या होता है? गुणा होता है। ये बात महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो कर लिया जाता है। ओके, हाँ जी, इससे क्वेश्चन जो है वो कर लिया जाता है। त्रिघात बहुपद की कल्पना कर लेते हैं। जैसे ये एक त्रिघात बहुपद है अपने पास, मान लो ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। अब इसमें कल्पना कर लें कि इसके जो शून्यक हैं, शून्यक जो हैं वो क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। और क्या ले लिया हमने? गामा ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योग जो होगा वो क्या होगा? यानी कि माइनस बी बटा ए। वही बात, माइनस इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स की क्यूब का गुणांक आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो दो का गुणा करें, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या आ जाएगा? सी बटा ए। तो क्या हो जाएगा? सी बटा ए हो जाएगा। और अगर इनका तीनों का गुणा की बात करें तो क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए हो जाएगा। ये बात याद रखनी है आपने, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में लिए जाते हैं। ओके, ध्यान रखना है। ये इसका क्या कहलाता है? त्रिघात का मानक रूप। क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। समझ गए? हाँ जी। अगर मान लो रेखिक बहुपद की बात करें, रेखिक बहुपद का मानक रूप बात करें, देखो द्विघात का देख लिया हमने, त्रिघात का देख लिया, रेखिक का भी पूछ सकता है वो। तो रेखिक का क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ये क्या है? इसका मानक रूप। क्या है? मानक रूप है। और इसके अगर शून्यक की बात करें, इसमें देखो अब ध्यान दे, रेखिक है तो शून्यक एक ही होगा, तो न तो योग होगा और न ही गुणा होगा, न तो योग होगा और न ही गुणा होगा। तो इसका एक ही शून्यक है और कल्पना कर लेते हैं अल्फा है। तो अल्फा जो है वो क्या आएगा? माइनस बी बटा ए आएगा। बी क्या है? अचर पद है और ए क्या है? एक्स का गुणांक है। अब समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। तो ये थे और इसकी छोटी छोटी बेसिक बातें। अब अपने बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो एग्जाम में लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन जो एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। हमने इसके ऊपर बेसिक बातें कर ली। हमने जो बीजीए जो व्यंजक था इसके ऊपर पूरे के ऊपर डिस्कस कर ली। अब अपने सीखेंगे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, देखो कि निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी और एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में वर्गीकृत कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो, एग्जाम में क्या देगा? निम्न में से एक पदी बहुपद है, निम्न में से द्विघाती बहुपद है, निम्न में से त्रिघाती बहुपद है, या निम्न में से एक पदी बहुपद कौन सा नहीं है, निम्न में से द्विघाती बहुपद कौन सा नहीं है, निम्न में से त्रिघाती बहुपद कौन सा नहीं है। इस तरीके से कहेगा। तो अपने को पता होना चाहिए एक पदी किसको कहते हैं, द्विपदी किसको कहते हैं। तो हमने अभी सीखा कि जिसके अंदर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन का मतलब है प्लस या माइनस, ध्यान रखना है। प्लस या माइनस का जो चिन्ह है इनके ऊपर ध्यान देना है हमने। माइनस और प्लस का जो चिन्ह है इनके ऊपर ध्यान देना है। अगर इनमें से कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो कितना होता है? एक ही पद होता है। तो यहाँ ध्यान दें, इसमें कोई साइन नहीं है, एक पदी हो गया। देखो क्या हो गया? एक पदी हो गया। और किसमें नहीं है? देखो, और यहाँ एक ही ऐसा पद है जिसमें कोई चिन्ह नहीं है। जिसमें इन दोनों में से कोई एक साइन आ जाए, कोई भी एक आ जाए, वो कौन सा होता है? द्विघाती। तो ये देखो
द्विपदी हो गया। कौन सा हो गया? द्विपदी। इसमें भी देखो एक ही साइन है, द्विपदी हो गया। क्या हो गया? द्विपदी। इसमें देखो दो चिन्ह हो गए, जब दो चिन्ह आ जाए तो कौन सा होता है? त्रिपदी। तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपदी। इसमें देखो एक ही साइन है तो क्या आ जाएगा? द्विपदी। क्या आ जाएगा? द्विपदी। समझ गए? क्या आ जाएगा? द्विपदी। ओके, याद रखिए एक बात आपको कि जिसमें प्लस या माइनस का साइन जो है, इनमें से कोई भी साइन नहीं है तो एक पदी है। अगर इनमें से कोई एक साइन आ रहा है द्विपदी हो जाएगा, दो साइन आ रहे हैं त्रिपदी हो जाएगा, तीन साइन आ रहे हैं चतुर्थपदी हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन दे देगा एक्स स्क्वायर के गुणांक, यानी कि यहाँ बहुपद लिख देगा आपको कि बहुपद है 2 + x स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने कहा था एक्स स्क्वायर जो है, इसके जो आगे संख्या लिखी होती है, जो वास्तविक संख्या लिखी होती है गुणा में, वही क्या होता है? गुणांक होता है। तो यहाँ इसके गुणा में देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां कितना होता है? एक। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर एक आ जाएगा। देखो इसमें देखो यहाँ माइनस आ गया, साइन माइनस है और संख्या कोई भी नहीं है। संख्या कोई भी नहीं होती है तो कितनी होती है? एक होती है, ध्यान रखना है। तो कितना आ जाएगा? -1। यहाँ ध्यान दो कितना है? π/2 है, तो कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। देखो और यहाँ कितना हो जाएगा? देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है क्या? एक्स स्क्वायर वाला कोई पद ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ध्यान रखना है। समझ गए? हाँ जी। और देख लो, और देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। निम्नलिखित बहुपदों की घातें ज्ञात कीजिए। घात बतानी है। अब देखो आपसे घात पूछ ली जाएगी। क्या पूछ ली जाएगी? घात। जैसे ये बहुपद दे दिया, आपको कहेगा घात लिखिए, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? देखो 3। जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। यहाँ देखो कितनी है? 2। यहाँ देखो कितनी है? ये देखो कौन सा आ गया अपना? ये कौन सा है? ये बहुपद है जो शून्य बहुपद है, वो आ गया। देखो, और शून्य बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ t की घात कुछ भी नहीं है तो कितनी होगी? 1। फिर यहाँ ध्यान दे, अधिकतम घात कितनी है? 5। यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 8। तो कितनी हो जाएगी? 8। ओके, हाँ जी। फिर क्या कह रहा है? देखो योग कीजिए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। देखो क्या करेगा? योग क्या आएगा इनका? अब ध्यान रखना योग करते वक्त यहाँ ध्यान दे, पहला जो आपके पास एक व्यंजक दे रखा है, इस व्यंजक को लिख लो। x³ - 5x² प्लस x प्लस का 2। अब दूसरे में सहजातीय पदों को एक साथ लिखना है, यानी कि सहजातीय पद का मतलब क्या? सेम चर होना चाहिए, यानी चर ए सेम होना चाहिए और उसकी घात भी सेम होनी चाहिए। चर और घात क्या होनी चाहिए? सेम, तभी वो क्या होंगे? सहजातीय। तो x³ के नीचे आ जाएगा। देखो फिर है 3x² स्क्वायर वाले के नीचे प्लस 3x²। जो आगे जो संख्याएं लिखी होती है ये अलग अलग हो सकती है, संख्यात्मक मान अलग अलग हो सकते हैं। प्लस का 2x, फिर है प्लस का 1। हमें क्या करना है? जोड़ना है। देखो तो जोड़ेंगे x³ और x³ कितने हो गए? देखो 2x³। यहाँ ध्यान दे माइनस के 5 और प्लस के 3 है, तो माइनस के 2 ज्यादा हुए। यहाँ ध्यान दे प्लस का 1x और ये 2x कितने हो गए? 3x। प्लस का 2 रे कितने हो गए? 3। तो इनका योग क्या आ जाएगा? 2x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 3। इस तरीके से योग का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। और कैसे क्वेश्चन? जैसे आपको ये एक बहुपद दे दिया, एक दूसरा बहुपद ये दे दिया, इनका जोड़ करना है। देखो 3 बहुपद दे दिए अपने को। कितने बहुपद हैं? 3। तो सेम तरीका वही, 5a² माइनस का 10a और माइनस का 2, फिर है a²। तो ये देखो स्क्वायर वाले के नीचे आ जाएगा प्लस का 2a और फिर है प्लस का 1। फिर क्या है? देखो 6a, तो ये a वाले के नीचे आएगा। क्यों? जिसकी घात 1 है उसके नीचे लाएंगे, सेम चर और सेम घात एक साथ लिखना है। माइनस का 4 -4। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 4, तो माइनस के तो 6 हो गए और प्लस का 1 है तो माइनस के कितने हुए? 5 ज्यादा हुए। देखो यहाँ ध्यान दे प्लस के 2 है और प्लस के 6, देखो कितने हो गए? 8। तो माइनस के 2 ज्यादा है तो माइनस का 2a। ये देखो प्लस का 5 है, यहाँ 1 है तो कितने हो जाएंगे? 6a²। तो ये इसका जोड़ आ जाएगा। देखो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और देख लो घटाव से संबंधित कैसे आएगा। जैसे ये एक व्यंजक दे दिया, दूसरा व्यंजक है ये दे दिया कि योगफल में से फिर इसको घटाओ। क्या जी? पहले तो इनका योग करो और जो आंसर आए उसमें से ये माइनस करो। समझ गए? तो पहले उनको जोड़ लो। क्या है? x³ प्लस 3x³ प्लस का 2x और प्लस का 6।
अब देखो x की 4 वाले के नीचे आएगा -3x²। -3x² देखो ऊपर पद है क्या, कोई पद नहीं है ना स्क्वायर वाला, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, अलग से लिख देंगे आगे -3x²। फिर क्या है 6x, x वाले के नीचे देखो प्लस का 6x प्लस का 2 एचर का एचर के नीचे। अब यहाँ क्यूब वाला पद नहीं है, दूसरे व्यंजक में क्यूब वाला पद नहीं है, तो क्यूब वाले के नीचे कुछ नहीं आएगा। अब इनका जोड़ करना है हमने, जोड़ कर दो, क्या बन जाएगा -3x² प्लस के कितने हो गए देखो 8x, सॉरी 8 है, और ये देखो 8x हो रहा है, ये सेम आ जाएगा प्लस का 3x³। ये देखो x4 कितने हो गए 2x4 हो गए। अब इसमें से माइनस करना है उसको 4x³, तो क्यूब वाले के नीचे लिखेंगे देखो 4x³ -3x, फिर माइनस का 4 आ जाएगा, समझ गए। हाँ जी, अब क्या करना है, माइनस करते हैं तो ध्यान रखना है एक चीज, नीचे वाली जो पंक्ति होती है इसके चिन्ह बदलने हैं आपने, इसके क्या करने हैं, चिन्ह बदलने हैं। चिन्ह का मतलब माइनस वाले को प्लस बनाना है और प्लस वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्लस वाले को माइनस कर देना है और माइनस वाले को प्लस कर देना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सेम आ जाएगा देखो 3x², और ये देखो प्लस के 8 और ये प्लस का हो गया, कितने हो गए प्लस के 12। ये ध्यान दें प्लस के 8 थे, ये भी प्लस का हो गया, देखो कितने हो गए 11, कितना हो गया 11x। ये देखो प्लस का था, ये माइनस के हो गए, तो माइनस का 1 ज्यादा हो गया, देखो 1x³, और ये प्लस के 2x4 सेम आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है इनका घात का जो चर राशि की जो घातें होती है इनको आपने आरोही क्रम में लिखना है, इसमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि 2x4 फिर -x³, फिर -3x² स्क्वायर वाला देखो अब पहले आ जाएगा, प्लस 11x, फिर प्लस का 12। इस तरीके से आपने बहुपदे देखना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देख लो, जैसे 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने हेतु इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, इसमें क्या जोड़े अपने, ध्यान दे x² प्लस xy और प्लस y², इसमें मान लिया मैंने कि a जोड़ना पड़ेगा अपने को, क्या जोड़ना पड़ेगा, a जोड़ दें तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है 2x² प्लस 3xy, ये प्राप्त हो रहा है। वो कह रहे 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने हेतु इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, समझ गए। तो इसमें मान लिया अपने a जोड़ें तो ये प्राप्त होगा। अब इस a को ज्ञात करना है कि a क्या जोड़े, हम a क्या जोड़ें, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इस पूरे व्यंजक को उठाएंगे और इसको पक्षांतरण कर देंगे, क्या कर देंगे, पक्षांतरण। और पक्षांतरण करते हैं तो हम जानते हैं चिन्ह बदलते हैं, हम क्या बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो a बराबर अपने पास क्या बन जाएगा 2x² प्लस 3xy, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा x² प्लस का xy और प्लस का y²। अब हम क्या करते हैं, वही माइनस चिन्ह हो और ब्रैकेट खोलें तो क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो क्या बन जाएगा देखो 2x² प्लस 3xy, फिर माइनस का x² और ये माइनस xy और ये माइनस का y² हो जाएगा। अब इसमें जो सेम सहजातीय जो पद है उनका हम क्या करना है, जोड़ना या घटाना है, उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो 2x² यहाँ -x², सेम सहजातीय देखो तो माइनस कर देंगे, क्या रह जाएगा x², 3xy माइनस xy तो कितना रह जाएगा देखो 2xy, और फिर माइनस का y², अब देखो ये आ गया, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई जो अपने को ज्ञात करना था। ओके, हाँ जी। और गुणा पूछ लिया जाता है, देखो इनका क्या पूछ लिया जाता है। अब ये देखो एक पदी है और ये भी क्या है, एक पदी है, एक पदी का गुणा एक पदी आएगा। तो देखो क्या करते हैं, 7 पंजे 35 और x² है और यहाँ 1 है तो कितनी हो जाएगी x³। y देखो यहाँ 1 है और यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी क्यूब, तो 35x³ y³ आ जाएगा। ओके, हाँ जी। और देख लो और कैसे पूछे जाते हैं, जैसे a प्लस 5b का 2a प्लस b से गुणा करना है। अब जब ऐसा आ जाए तो क्या करना है, देखो a प्लस 5b का गुणा 2a प्लस b से करते होते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले व्यंजक का अलग अलग पद लेके दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करते होते हैं। तो 2a प्लस b से कर दो, फिर 5b का गुणा 2a प्लस b से कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा देखो ये
2a की स्केयर प्लस a इंटू बी, और 5 का इसको करेंगे तो 10ab प्लस a 5b की स्केयर। तो ए स्केयर देखो ए की पद है सेम आ जाएगा, ए बी और 10ab कितने हो गए 11ab प्लस का 5b स्केयर। ये अपना आंसर आ गया। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ओके हाँ जी। और देख लो, जैसे आपको कह दिया ये कोई पद दे रखा है, बहुपद दे रखा है, इसमें x प्लस 4 का भाग दीजिए। क्या देना है? भाग। भाग देने पर वो शेष फल पूछ सकता है, भागफल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? शेष फल पूछ सकते हैं या भागफल पूछ सकता है। तो भाग लगा लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में हमने भाग किसका लगाना है? x प्लस 4 का लगाना है। तो इस x को कितने से गुणा करें कि x की स्क्वायर आ जाए? तो x को x से गुणा करते हैं तभी x स्क्वायर आता है। तो क्या आ जाएगा? x। इस x का फिर इसको भी गुणा करना है तो 4x। तो यहाँ तो आ गया, देखो x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x का 4 को किया तो 4x। अब भाग करते हैं तो अपने माइनस करते हैं, और माइनस करना अभी हमने सीखा था, नीचे वाली पंक्ति के निशाने बदलते हैं। तो इसमें भी बदल दो, क्या आ जाएगा? माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस का 6 और माइनस का 4 है, तो प्लस का 2x और प्लस का 8। अब इस x को किससे गुणा करें कि प्लस के 2x आ जाए? प्लस 2 से। किससे गुणा करेंगे? प्लस से 2 से। तो क्या बन गया? देखो 2x। फिर इस 2 का 4 को गुणा करेंगे तो 4 2 8। फिर देखो वही माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल। शेष फल क्या आया? 0। तो अपना भागफल जो है, भागफल जो है वो क्या आ गया? भागफल जो है वो आया अपना x प्लस से 2। क्या आ गया? x प्लस से 2 आ गया। ओके हाँ जी। और देख लो, जैसे बहुपदे को त्रिपदी से भाग देना है। देखो यानी कि 5 घात वाला बहुपद दे रखा है, जिसको त्रिपदी से क्या करना है? भाग देना है। 3 पदी से भाग कैसे दें? देखो y की पावर है 5 प्लस y की पावर 4 माइनस 5y की पावर है 3 प्लस 7y की स्क्वायर और प्लस 12y। इसको भाग देना है अपने को, इसको भाग देना है किससे? इसको भाग देना है। देखो अब एक चीज और बताते हैं इसमें, देखो एक चीज और बताते हैं, इसको अपने भाग देना है तो भाग बटा में लिखते होते हैं। इसमें क्या है? y की क्यूब माइनस 3y की स्क्वायर प्लस 4y है, देखो है ना। अब ऊपर वालों में देखो ध्यान दें, y कॉमन आ रहे हैं और नीचे भी y कॉमन आ रहे हैं। सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो y कॉमन ले सकते हो आप। ऊपर y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 माइनस 5y की पावर 2 प्लस 7y, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 12। और इसमें भी y कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो y की स्क्वायर माइनस 3y और प्लस का 4। इस y से y को कैंसिल कर देंगे। अब इसका अपने इसमें भाग लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे? भाग। तो लगा दो। देखो y की पावर 4 प्लस y की क्यूब और माइनस 5y की पावर है 2 प्लस 7y और प्लस का 12। इसमें अपने को भाग लगाना है। देखो किसका भाग लगाना था? y की स्क्वायर माइनस 3y और प्लस का 4। अब इस y स्क्वायर को कितने से गुणा करें कि y की 4 आ जाए? y की स्क्वायर से। किससे गुणा करते हैं? y की स्क्वायर से। तो क्या बन जाएगा? y की पावर 4। फिर y की स्क्वायर का 3y को गुणा करेंगे तो माइनस का 3y की क्यूब हो जाएगा। फिर y स्क्वायर का 4 को करेंगे तो प्लस का 4y की स्क्वायर हो जाएगा। अब वही काम करना है। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो रहा है। अब प्लस के 3 और ये प्लस का 1 कितने हो गए? प्लस के 4y की क्यूब। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए? देखो 4 और 5 9y की स्क्वायर। ऊपर वाला सेम उतार लेते होते हैं, ऊपर वाला सेम है, नोट कर लेंगे। अब इसको y स्क्वायर को कितने से गुणा करें कि 4y की क्यूब आ जाए? 4y से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 4y से। तो क्या बन जाएगा? 4y की क्यूब। फिर 4y का माइनस 3y से करेंगे तो माइनस 4 3 12y स्क्वायर, और फिर 4y का 4 को करेंगे तो 4 चौके 16y हो जाएगा। देखो अब इसमें वही काम कर दो, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो रहा है। देखो प्लस के 12 है और माइनस के 9 है, तो प्लस के कितने ज़्यादा है? 3y की स्क्वायर। ये देखो माइनस के 16 और प्लस के हैं 7, तो माइनस के ज़्यादा है अपने पास 9y और प्लस का 12। अब इस y स्क्वायर को कितने से गुणा करें? 3 से। कितने से? 3 से। तो क्या बन जाएगा? देखो 3y की स्क्वायर
और 3 का -3 को करेंगे तो -9y, फिर 3 का 4 को करेंगे 12। देखो ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल 0। तो अपना भागफल जो है वो क्या आ गया, y² + 4y प्लस से 3 आ गया। समझ गए? तो ध्यान रखना है आपको, जब भी इस तरीके से कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं और फिर भाग देंगे, फिर क्या करेंगे, भाग देंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, यदि x³ + kx + 12 में x + 3 से पूर्णतः भाज्य है और पूर्णतः भाज्य होता है तो शेषफल क्या आता है, 0। शेषफल क्या आता है, 0। तो जिससे भाग दिया जाता है उसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि उस चर राशि की वैल्यू आ जाएगी। वो चर राशि का जो मान आएगा वो क्या करेंगे, उस बहुपद में रख लेंगे और बहुपद को 0 के बराबर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसका मान रखेंगे तो इसका शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पूर्णतः भाज्य का मतलब शेषफल 0 है, तो इसमें यहाँ रख दो -3 की क्यूब, फिर क्या है प्लस का k × -3 और प्लस का 12 बराबर क्या ले लेंगे, 0। तो माइनस की क्यूब अपने जानते हैं अच्छे से, माइनस होता है। 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, तो माइनस का 27 और ये -3 के प्लस का कितना है, 12 बराबर है 0। ध्यान दें माइनस के 27 है और प्लस के 12 है, तो माइनस के ज्यादा है अपने पास 15 और ये माइनस का 3 के बराबर 0। तो -3 के पढ़ाई रहने दो, इस वे -15 को इधर लाएंगे तो +15, तो k बराबर क्या आ जाएगा, देखो 15 बटे में -3, यानी k जो है वो -5 आ गया। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में कर लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, और देख लो, बहुपद दे रखा है देखो कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुपद देके योग और गुणा पूछ लिया जाएगा आपसे। क्या पूछ लिया जाएगा, गुणा और योग। तो अपने को शून्यकों का योग पूछा है, तो योग बराबर अल्फा + बीटा, यानी 2 शून्यक मान लिए, इसके अल्फा और बीटा है, क्या होता है -b/a, -b/a। तो -b का मान कितना है, देखो 4√3, 4√3 है, और a क्या होता है, x² का, तो कितना है 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा -√3 आ गया। देखो इसी तरीके से अगर गुणा की बात करें तो अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। c कितना है, अचर पद, देखो 3 है, और a कितना है, a देखो x² का गुणांक 4 है, तो अल्फा × बीटा जो है वो कितना आ गया, 3/4 आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, हाँ जी। जैसे और देख लो क्वेश्चन, निम्न में से एक पदी व्यंजक है, ऐसे प्रश्न आएंगे। देखो इस तरीके से, अब मैंने वहां इकट्ठे प्रश्न ले लिए एक साथ, अब आपको अलग अलग प्रश्न जो एक एक चीज एग्जाम में पूछी जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो निम्न में से एक पदी व्यंजक कौन है। अब इसमें देखो कितने चिन्ह हैं, 2 चिन्ह है, 2 चिन्ह है, तो ये कौन सा हो गया, द्विपदी। कौन सा हो गया, द्विपदी हो गया। इसमें देखो एक ही चिन्ह है तो इसमें 2 चिन्ह आ गए तो कौन सा हो जाएगा अपने पास है, त्रिपदी। कौन सा हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। देखो और इसमें एक चिन्ह है तो द्विपदी। कौन सा हो जाएगा, द्विपदी। इसमें देखो कोई साइन नहीं है तो एक पदी हो गया। कौन सा हो गया, एक पदी। और इसमें देखो एक साइन है तो द्विपदी। कौन सा हो गया, द्विपदी। तो अपने से क्या पूछा था, एक पदी। तो एक पदी कौन सा है, 2y² z² x² हो जाएगा। ओके, हाँ जी। और देख लो जैसे 5x, 11x, 3x², 5xy, -7x +9y में सहजातीय पद है। सहजातीय यानी कि एक जैसे पद जो हैं वो कौन से हैं, देखो 5x, अब x देखो यहाँ घात 1 है, और ऐसी ही घात 1 वाला कौन है, देखो 11x, देखो एक ही घात है। और ध्यान दें ये देखो -7x, घात 1 ही है, देखो घात 1 ही है। तो ये 5x, 11x और -7x क्या हुए, सहजातीय। क्या हुए, देखो सहजातीय हो गए। 3x² वाला और नहीं है, देखो और नहीं है, तो ये भी अकेला क्या हो गया, सहजातीय। और फिर क्या है 5xy, 5xy अकेला ही है, देखो xy और है ही नहीं, तो ये दोनों तो सहजातीय हो ही नहीं सकते, है ना। और यहाँ देखो y लिया है, चर भी सेम होना चाहिए, तो ये भी सहजातीय नहीं है, ये अकेला ही है। अपने को बाकी देखने थे तो बाकी तीनों में ये देखो सहजातीय है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5x, 11x और -7x। जो संख्या है ये अलग अलग हो सकती है, इनका चिन्ह भी अलग अलग हो सकता है, यानी संख्यात्मक मान या यूं कहीं कि गुणांक जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। चर सेम होने चाहिए और घात सेम होनी चाहिए। चर सेम होनी चाहिए और घात जो है वो सेम होनी चाहिए।
7xy² का सहजातीय कोण है, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे देखो। तो 7xy², अब xy² है, ध्यान दे, x की घात 1 है, y की 2 है, तो ध्यान दे xy की घात देखो यहाँ, ये देखो दिख रहा है, यहाँ x की स्क्वायर होगी, ये देखो नहीं हुआ, यहाँ दोनों की घात 1 1 है, नहीं है, यहाँ भी 1 1 है, नहीं है, तो कौन सा हुआ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और देख लो नेक्स्ट है व्यंजक ए 2x² प्लस 3y माइनस 8z माइनस 1 में पदों की संख्या है, पदों की संख्या देखनी है, ध्यान दो कितने पद हो गए, 1 2 3 4, कितने पद हो जाएंगे, 4 पद, कितने, 4 पद, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे छोटे छोटे। बहुपद है, बहुपद है की घात है, घात देखो अधिकतम घात कितनी है इसकी, 3, अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 3, तो इस पूरे बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 3, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पूरे बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और देख लो केवल संख्या वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं, केवल संख्या वाले को शून्य बहुपद क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद या अचर, या फिर क्या कह देते हैं, अचर बोल देते हैं अपने, ठीक है। 4x प्लस 2 है, 4x प्लस 2 है, रेखिक, द्विघात, त्रिघात, इनमें से कोई नहीं, घात की देखो कितनी है, 1, तो कौन सा हो जाएगा, रेखिक, कौन सा हो जाएगा, रेखिक, ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखिक बहुपद, क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद, ओके। हाँ जी, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें 5x² है, 5x² है, घात धनात्मक है, बहुपद है, इसमें x², यहाँ 1 है, घात धनात्मक है, बहुपद है, यहाँ देखो यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ देखो x की घात कितनी आ गई, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, जो घात है वो पूर्णांक नहीं है, घात जो है वो पूर्णांक में नहीं है, और पूर्णांक में नहीं है अगर तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ओके। हाँ जी, और देख लो एक चर, एक अचर बहुपद की घात होती है, अचर बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, 1, कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखना है, ओके। बहुपद 4x² माइनस 3x की 5 प्लस 8x की 6 की कोटि होगी, कोटि, सी टेट सेकंड लेवल के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, देखो कोटि बतानी है, कोटि यानी के घात, कोटि यानी क्या, घात, तो घात अधिकतम घात कितनी है, 6, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 6, कितनी हो जाएगी, 6, समझ गए, ध्यान रखना है। और देख लो यदि बहुपद की कोटि 15 है तो r का मान ज्ञात कीजिए, r का मान, ध्यान दें इसकी कोटि 15 है, कोटि 15 है, तो ध्यान दें क्या दे रखा है, देखो 9x की पावर 5, y की पावर 2 और z की पावर है r, क्या है, r है, इसकी कोटि 15 है, कोटि कितनी है, 15 है, तो 15 अधिकतम घात होती है, तो कोटि यहाँ 15 ही होगी, तो ही होगी, तो ही क्या हो जाएगी इसकी, x की घात 5, y की घात 2 और z की घात कितनी है, 9x की घात 5, y की स्क्वायर है, z की घात कितनी होगी, z की कोटि इसकी कितनी है, 15 है। ये पूरा बहुपद दे रखा है, एक पदी बहुपद है। जब एक पदी बहुपद हो तो ध्यान रखना है एक चीज का, एक चीज ध्यान रखना है, एक पदी जब बहुपद हो और उसमें अलग अलग चर की अलग अलग घातें दे रखी हो तो इनका टोटल जो होता है वो इसकी घात कहलाती है, वो उसकी घात कहलाती है या कोटि होती है, वो क्या होती है, कोटि होती है, ध्यान रखना है। तो 5 और 7 कितने हो गए, देखो 5 और 2 7, 7 और अपने को 15 बनाना है तो कितना, और यहाँ लें 8, 8 लेंगे तभी 15 बनेगा, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, आर की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 15, कितनी हो जाएगी, 15, ओके। हाँ जी, फिर है -31/7 XYZ में XYZ का गुणांक, तो देखो जितना आगे लिखा होता है वही क्या होता है, गुणांक, वही क्या होता है, गुणांक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ओके। और देख लो, और अपने पास 4x ब्रैकेट में x माइनस वाई का गुणनफल होगा, तो गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 4x की स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस 4xy, क्या बन जाएगा, 4xy, तो 4x स्क्वायर माइनस है 4xy, क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस है 4xy, 7xy प्लस 2xy माइनस 6xy का सरल रूप, देखो प्लस के 7 और 2 कितने हो गए, 9, 9xy में से 6xy माइनस कर देंगे कितने बच जाएंगे, 3xy, देखो कितना आ जाएगा, 3xy आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 3xy, ओके। हाँ जी, और देख लो
-7/9 XYZ में YZ का गुणांक बताना है, YZ का। तो YZ का गुणांक YZ के अलावा जितना भी है वो सारा गुणांक हो गया देखो। तो -7/9 x ये आ जाएगा देखो, -7/9 x। ओके, XY YZ ZX का गुणनफल होगा, गुणा बताना है देखो, XY गुणा YZ गुणा ZX। देखो तो x देखो कितना है, 2 है, तो x स्क्वायर वाई स्केर और जेड स्केर क्या बन जाएगा, एक्स स्केर वाई स्केर जेड स्केर बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्केर वाई स्केर जेड स्केर बन जाएगा। 4a माइनस 2b माइनस a 6 का मान होगा। देखो सेम वही चीज है, देखो 4a माइनस 2b माइनस ब्रैकेट आ जाए तो खोलते हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो माइनस का क्या हो जाएगा 6a और प्लस का 4b। तो ध्यान दें, प्लस के 4a ये माइनस के 6a तो माइनस के 2a, माइनस के 2b प्लस के 4b तो प्लस के 2b, प्लस के क्या हो जाएगा 2b, या इसको अपने से लिख सकते हैं ना 2b माइनस 2a माइनस का 2a। तो क्या आ जाएगा देखो 2b माइनस 2a। ओके हाँ जी, और देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का x बराबर -2 पर मान है, यानी कि x की जगह क्या रखना है -2। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो x की जगह -2 रखो, -2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और प्लस का 7, तो माइनस की स्क्वायर प्लस और 2 की 4 और ये माइनस का 4 प्लस का 7, ये कट हो रहा है देखो, तो क्या बच गया 7, क्या बच गया 7। ओके हाँ जी, क्या आ जाएगा 7। और देख लो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से इसको घटाना है। देखो क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का तरीका बताया था, देखो 12a माइनस 9ab और प्लस का 5b माइनस का 3, इसमें से क्या घटाना है देखो 4a, तो a वाले के नीचे लिखेंगे -7ab माइनस 7ab, फिर है प्लस का 3b प्लस का 3b, फिर है प्लस का 12 घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली पंक्ति के निशान बदल देते हैं, नीचे वाली पंक्ति के निशान क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो क्या बन गए देखो माइनस का 15, ये प्लस का 2b और ये बन जाएगा देखो माइनस का 2ab और ये बन जाएगा देखो प्लस का 8a। तो क्या आ गया 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ये देखो। ओके हाँ जी, इनका गुणा क्या ज्ञात करना है, गुणा ज्ञात करना है, तो गुणा कर दो इनका, क्या आ जाएगा देखो 3/4a की स्क्वायर है, इसका पूरे को उसको गुणा करना है। देखो तो उसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो उसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटू में 4a स्क्वायर, फिर माइनस 3/4a स्क्वायर का गुणा करना है किसको, 5/3b स्क्वायर को, यानी दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद को गुणा करना है। फिर 3b का गुणा करना है किसको, पहले 4a से गुणा कर देना, 4a स्क्वायर से, फिर -3b स्क्वायर का गुणा कर देना है किससे, 5/3b स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा देखो, इस 4 से तो ये 4 कट हो जाएगा, क्या बच गया 3a की पावर 4। देखो घातें जुड़ जाती है जब गुणा करते हैं, माइनस ये देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 5/4 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा देखो 3 चौके 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर इसमें 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -a 5b की पावर 4, 5b की पावर 4 आ जाएगा। देखो अब अपने पास है, यहाँ ध्यान दे, ये माइनस का 5/a स्क्वायर b स्क्वायर है और ये प्लस का ये वाला है, तो इसमें से इसको क्या करना है, हमने माइनस कर लेना है, यानी कि 12a स्क्वायर b स्क्वायर में से अगर ये माइनस करें हम कितना, 5/4a स्क्वायर b स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो लघुत्तम लो, देखो 4, 12 चौके 48 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 5a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा देखो 43 a स्क्वायर b स्क्वायर बटा 4, यानी कि इनकी जगह जो है वो क्या आ जाएगा, इनकी जगह ये आ जाएगा। देखो बाकी क्या आ जाएगा 3a की 4, 3a की 4 देखो सब में है, फिर 43 से प्लस का आएगा, देखो क्या बचेगा प्लस का 43 से बटे 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये देखो प्लस है, इन दो में आ रहा है तो इन दो में तो माइनस आ रहा है, ये देखो तो ये तो वैसे ही रोंग हो गए, ये वैसे ही रोंग हो गए। फिर क्या है माइनस का 5b की 4,
तो इनमें देखो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। ओके हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट अपने पास 9m² माइनस 7n² प्लस 5p² और इनका योगफल क्या बताना है, योग बताना है। देखो 9m² माइनस 7n² प्लस 5p², 8n², तो कहाँ आएगा, n वाले के नीचे, सेम घात सेम चर के नीचे, माइनस का 4p² माइनस से 8m, तो माइनस का 8m²। देखो तो यहाँ ध्यान दे, प्लस का 1p² आ जाएगा और ये प्लस का है अपने पास 8, तो क्या आ जाएगा, प्लस का n², और ये देखो प्लस का m² आ जाएगा, तो m² n² प्लस से p², यानी कि तीनों ही किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, प्लस में। इनको घटाना है, देखो इसमें से इसको क्या करना है, घटाने पर मान क्या होगा, घटा लो। देखो a² माइनस 3ab प्लस 5x² माइनस y², इसमें से क्या घटाना है, देखो 3x² घटाना है, तो x² वाले के नीचे लिखना है, न कि a² के नीचे लिखना है, ध्यान रखना है। प्लस का 2y² यहाँ y² वाले के नीचे, ठीक है, माइनस 7a² माइनस 7a²। अब घटाना है, देखो अब चिन्ह बदलो, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए, देखो 3y² हो गए, और ये देखो प्लस का 5 और माइनस 3, तो प्लस का कितना रह गया, 2x², और ये सेम आ जाएगा माइनस 3ab। ये देखो प्लस का 7 है और प्लस का 1 था, यहाँ कितने हो गए, 8a² 8a² आ जाएगा, यानी कि प्लस का 2x² आएगा, प्लस का 2x² आना चाहिए, प्लस का 2x², प्लस से 2x² को, अच्छा इसको घटाना है उसमें से, इसको घटाना है उसमें से, तो ये आ जाएगा। देखो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यूं करो इसको, देखो इसको घटाना है अपने को, ध्यान दें, यानी कि वो दे रखा है 3x² प्लस 2y² माइनस 7a² में से उसको घटाना है, तो a² वाला इसके नीचे आ जाएगा। देखो फिर माइनस 3ab अलग से लिख दो, माइनस 3ab, फिर क्या है 5x², ये 5x² आ जाएगा। देखो माइनस y², इसको घटाना है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस था, देखो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3ab, और ये माइनस के कितने हो गए, देखो 8a², और ये प्लस का कितना हो गया, देखो 3y², और ये माइनस का 2x², माइनस का 2x², देखो कहाँ रहे, माइनस 2x² प्लस का 3y², प्लस का 3y², इन दो में तो आ ही नहीं रहा है, ये वैसे रॉन्ग हो गए, माइनस 8a² प्लस 3ab, प्लस 3ab देखो इसमें आ रहा है। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। देखो ये 2x फिर बड़ा ब्रैकेट फिर मंजिला फिर छोटा ऐसे दे रखे हो, तो पहले हमेशा ही ध्यान रखना है ब्रैकेट वाले में छोटा ब्रैकेट पहले हल होता है, तो छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, ये ध्यान दे, माइनस का 10y और प्लस का क्या हो जाएगा 4x, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, फिर ये खोलेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 9x, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो फिर ये चिन्ह खोलेंगे तो 2x से माइनस का 5y और माइनस का 5y हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का 9x माइनस का 10y और ये प्लस का 4x हो जाएगा। अब ध्यान दें, प्लस का 4x कितने हो गए 8, और प्लस का ही 9 है तो कितने हो गए 17x हो गए। देखो कितने हो गए 17x, सॉरी 8 नहीं है, 2 और 4 6 है, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 9 कितने हो गए 15x, और माइनस का देखो 15y आ रहा है, माइनस का क्या आ रहा है 15y, तो 15x माइनस से 15y आ जाएगा। देखो 15x माइनस से 15y, फिर है 10y, ये इसमें भाग देना है। देखो क्या है 10y ब्रैकेट में 6y प्लस का 21, इसमें अपने को भाग लगाना है 5 इंटू में 2y प्लस से 7। देखो 10y तो पड़ा ही है, इसमें देखो कॉमन आ रहा है 3, तो क्या बच जाएगा 2y प्लस का 7, और इसमें देखो 5 और 2y प्लस से 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 का इसमें भाग लगाएंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2 3 6y, क्या बन जाएगा 6y, क्या आंसर आ जाएगा 6y। ओके हाँ जी,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में किए जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, 9x² में देखो इसका भाग देना है 9x² y² और ब्रैकेट में है 3z-24 और इसमें भाग लगाना है 27xy और इंटू में z-8। देखो 9x² y² अंदर से 3 देखो कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा z-8 बटा में देखो 27xy और इंटू में z-8। ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स वाई से इसकी घातें कैंसिल होगी, 3 का भाग 27 में लगाया 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या बच गया एक्स वाई, क्या आ जाएगा एक्स वाई आंसर आ जाएगा। ओके हाँ जी, इसी तरीके से ये वाला है देखो, ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर है, पूछा हुआ है, लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ है, 11 नहीं है यहाँ, लेवल फर्स्ट है ओनली, लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो क्या है, x² प्लस का 7x प्लस का 10, इसमें अपने को भाग लगाना है किसका, x+2 का भाग लगाना है। अब एक पर देखो द्विघात आ गया और द्विघात को हल करना हमने सीखा था पहले, देखो कैसे करते हैं, पीछे वाली क्लास में सीख रखा है हमने, इस क्लास से पीछे वाली जो क्लास देखी थी उसमें जो शून्यक ज्ञात करने हैं उनको सीखा था हमने, गुणनखंड करने सीखे थे। अगर आपने नहीं लगाई है तो प्ले लिस्ट में जाके उस क्लास को आप लगाकर वहां से इस चीज को सीख सकते हैं, या दोबारा देख लें। यहाँ ऊपर देखो x² प्लस से 7x + 10 है, इसके गुणनखंड करने हैं तो पहले पद का लास्ट पद से हम क्या करते हैं गुणा, तो कितना बना 10 से x², तो गुणा करने पर 10x² आए, जोड़ें तो 7x, तो कितना होता है देखो 5 दूए 10, तो x² + 5x प्लस का ही 2x और ये प्लस का 10, पहले दो में कॉमन देखो x, तो क्या आ जाएगा x + 5 और यहाँ इनमें कॉमन क्या है 2, तो क्या बचेगा x + 5 बटा में जो है वो सेम लिखते चलना है, इसको अपने कॉमन ले लेते हैं, x + 5 कॉमन आ गया, इधर x + 2 बच गया, बटा में x + 2 था देखो, तो ये इससे कट हो जाएगा, क्या बचेगा x + 5, क्या आ जाएगा x + 5 आंसर आ जाएगा। ओके हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है 21a³ -17a² का से कितना कम है, कितना कम है, ये वाला इससे कितना कम है, इससे है ना, जिससे कम हो उसमें से घटाते हैं, सीटेट सेकंड लेवल के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दे। तो क्या आएगा 89a³ -64a² प्लस का 6a और प्लस का 16, इसमें से इसको घटाना है, देखो 21a³ और -17a², 17a² है, घटाना है तो चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, देखो तो क्या आ जाएगा 16 का 16 और ये प्लस का 6 और ये देखो प्लस का 17 है और माइनस के 64 है, तो माइनस ज्यादा है, कितने ज्यादा है देखो 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 1 गया 4, 47a², इधर देखो ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 6 68a³, ये आएगा देखो 68a³, 68a³ सब में देखो -47a², इसमें नहीं है देखो, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया, प्लस आ गया देखो है ना, फिर प्लस का 6a इन दोनों में देखो, इसमें माइनस आ गया, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया देखो, फिर क्या है प्लस का 16, इसमें माइनस आ गया, ये रॉन्ग हो गया, देखो कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन सही आ जाएगा। ओके हाँ जी, यदि x + a व्यंजक a का एक गुणनखंड है तो c का मान बताओ, आपको बताया था अभी देखो है ना, क्या जो भी गुणनखंड होता है उसको 0 के बराबर ले लेते हैं, तो जिससे क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1 आ जाएगी, देखो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ये मान इसमें रख देंगे तो -1³ और प्लस से 9 × -1² प्लस से 23 × -1 और प्लस का c और बराबर में क्या ले लेंगे 0 लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब वो इसका क्या है, इससे भाज्य हो रहा है, उससे भाज्य हो रहा है ये, तो a³ क्या आ जाएगा 1 और माइनस है तो -1, a² एक ही होती है, माइनस का प्लस होता है तो 9 और ये माइनस के 23 रह जाएगा, ए नहीं क्या रह जाएगा 23 प्लस का c बराबर है 0, ध्यान दे प्लस का 9 है और माइनस के देखो 24 हो गए, माइनस के 24 है प्लस का 9 है और प्लस का c बराबर है 0, तो माइनस ज्यादा है अपने पास, माइनस के 15 ज्यादा है, प्लस का c बराबर है 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा 15 उधर लेंगे
प्लस का हो जाएगा देखो, तो सी कितना आ जाएगा 15, सी कितना आ जाएगा 15। ओके हाँ जी। और देख लो, यदि एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड ये है तो के का मान बताओ। देखो तो इसको एक्स बराबर क्या आ जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, तो -3 रख दो, -3 की स्क्र प्लस के इंटू -3 प्लस का 12 और बराबर हम क्या ले लेंगे 0, तो क्या आ जाएगा माइनस का 27 माइनस का 3 के और ये प्लस का 12 बराबर है 0। हमने देखा था अभी पहले, ये वही तो है, माइनस का 15 माइनस का 3 के बराबर 0। तो -3 के पढ़ाई है, बराबर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 15, प्लस का क्या हो जाएगा 15 और के बराबर क्या आ जाएगा 15 बटे माइनस का 3, तो के कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। देखो -5 आएगा, ये इसमें आएगा -5 आएगा, क्या आएगा -5 आएगा। फिर है से भाज्य है तो शेषफल, तो शेष भी के बचता है तो के का मान होगा। देखो अब इसका शेषफल पूर्णतः नहीं है, इसमें तो के का मान बताना था, गुणनखंड है। अब वो कह रहे अगर इसका भाग दें तो शेषफल भी के बचता है, शेषफल भी क्या बचता है के। अब बराबर में 0 नहीं लेके चलना, क्या लेके चलना है के लेना है, क्या लेना है के लेना है। जब जितना शेषफल कहे उतना ही लेना है। अगर पूर्णतः विभाजित है या गुणनखंड है तो 0 लेना है, तो क्या लेना है 0 लेना है। ओके तो इसका क्या आ जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 रखो। देखो 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस का 4 और बराबर में भी क्या लेना है के ले लेना है। तो 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 4 तिये 12 और ये हो जाएगा माइनस का 2 के प्लस का 4 और बराबर है के। देखो ध्यान दे 8 और 12 20, 20 और 4 24 माइनस का 2 के बराबर है के। इस के को इधर ले जाएंगे तो 24 बराबर कितना आ जाएगा 3 के, तो के बराबर कितना आ जाएगा देखो 8, के बराबर क्या आ जाएगा 8, के का मान क्या आ जाएगा 8। ओके हाँ जी। बहुपद 8x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x स्क्वायर प्लस से के है, जहां बराबर है, जहां के बराबर है, के का मान बताना है। तो अपने इसका भाग देना है। देखो भागफल निकालो, इसका क्या आता है देखो 8x की क्यूब माइनस 6x की स्क्वायर प्लस 10x से प्लस 3 में अपने को भाग लगाना है इसका 4x से प्लस 1 का। तो 4x को कितने से गुणा करें कि 8x की क्यूब आ जाए, तो 2x की स्क्वायर से, इसे गुणा करें 2x से स्क्वायर से, तो क्या बन गया 8x की क्यूब। फिर 2x स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस से 2x स्क्वायर। अब अपने साइन बदलेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कितने हो गए माइनस के 8x स्क्वायर और ऊपर से लाएंगे प्लस का 10x से प्लस का 3। अब इसे 8x को कितने से गुणा 4x को कितने से गुणा करें कि माइनस से 8x की स्क्वायर आ जाए, माइनस से 2x से क्या आ जाए माइनस 2x से, तो क्या बन जाएगा माइनस 8x की स्क्वायर। फिर माइनस 2x का 1 को गुणा करेंगे तो माइनस से 2x। अब देखो चाहे साइन चेंज कर दो, प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल, कितने हो गए प्लस के 12x और ये प्लस का 3। अब इस x को कितने 4x को कितने से गुणा करें कि 12x आ जाए, प्लस के 3 से, तो ये आ जाएगा 12x से, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 3। ये देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो शेषफल क्या आ रहा है 0। अपना भागफल जो है वो क्या आया, वो आया अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 2x से प्लस का 3। वो कह रहा है उसने कितना दिया देखो 2x की स्क्वायर प्लस का k है, तो बराबर का चिन्ह हो समान पद काट देते हैं, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट, तो k बराबर क्या बच गया अपने पास माइनस 2x प्लस का 3, माइनस 2x प्लस से 3, माइनस 2x से प्लस 3, या फिर 3 पहले लाना है तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं। देखो 3 माइनस 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3 माइनस 2x, क्या आ जाएगा 3 माइनस 2x आ जाएगा। और देख लो क्या है, यदि x माइनस 2 x की क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 16 का एक गुणनखंड है तथा b बराबर 4a है, तब a और 6 नहीं, यहाँ b कर लो, क्या है a और b के मान है, a और b के मान बताने हैं अपने को। देखो ये इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है तो इसका मतलब x बराबर 2 हो गया, तो इसका 2 रख दो। देखो 2 की क्यूब प्लस a इंटू 2 की स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और प्लस का 16 और बराबर क्या आ जाएगा 0,
बराबर क्या ले लेंगे 0। तो क्या बन जाएगा 8 प्लस 4a और ये प्लस का 2b प्लस का कितना है 16 बराबर 0। अब b का मान वो कह रहे हैं 4a है, तो b की जगह 4a रख दो। 8 प्लस 4a और प्लस 2 इंटू यहाँ आ जाएगा देखो 4a प्लस का 16 बराबर 0। तो ये देखो 8 का 8 प्लस 4a 4a पढ़ाई है, ये देखो कितने हो गए 8a प्लस का 16 बराबर 0। देखो 4a और 8a कितने हो गए 12 है, और प्लस के देखो 8 और 16 कितने हो गए 24 बराबर है 0। तो 12a बराबर क्या आ जाएगा -24, या a जो है वो क्या आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि a जो है वो आ रहा है अपना -2, यानी कि इसमें तो प्लस है तो ये 2 तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब b का मान बताना है, तो b बराबर क्या था देखो 4a, a की जगह -2 तो क्या आ जाएगा -8, यानी कि b का मान भी -8 आ जाएगा। ओके हाँ जी, क्या आ जाएगा -2 और -8। ओके हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है बहुपद px, ये दे रखा है, तो जब x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 आता है, तो a का मान बताओ, सी टेट में पूछा हुआ। देखो अब ये इससे विभाजित हो रहा है तो शेषफल 19 आ रहा है, तो इसको एक -1 रख लें। देखो क्या रखेंगे -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की क्यूब प्लस 3 इंटू -1 की स्केयर माइनस a इंटू -1 और प्लस का 3a और माइनस का 7 बराबर में क्या ले लेना है 19। अब शेषफल 19 आ रहा है ना, तो जितना शेषफल कहे, इससे पहले हमने देखा जिसमें शेषफल क्या आ रहा था k आ रहा था, तो हमने इक्वल में क्या ले लिया k ले लिया है ना। तो जो शेषफल कहे वही लेना इक्वल में, तो घात जब सम हो तो प्लस हो जाता है, तो ये 1 क्यूब है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +2, स्केयर है तो क्या हो जाएगा +3, और ये माइनस प्लस a और ये +3a है ही, और ये -7 बराबर है 19। देखो प्लस का 1 और 2 3 और 3 6 और माइनस का 1 है, यानी कि प्लस a 4a हो जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। देखो यानी कि प्लस के तो 6 हो गए और माइनस का 7 है, बराबर है 19। तो a बराबर 4a बराबर क्या हो जाएगा 19, ये 1 इधर लाएंगे +1, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 20। तो a कितना आ जाएगा अपने पास देखो 5, a कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके हाँ जी, फिर दे रखा है बहुपद a का एक गुणनखंड x + 2 है, जब इस बहुपद में x - 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 आता है, तो a और b के मान ज्ञात करो। यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, देखो ध्यान दे। अब इसमें पहले x की जगह तो आप देखो यहाँ गुणनखंड है कह दे तो शेषफल 0, और अगर वो कह दे शेषफल इतना आता है तो बराबर में उतना रखना है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह -2 रख दो, -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो a इंटू -2 की क्यूब और b इंटू में -2 की स्केयर, फिर -2 और -6 बराबर 0 आ जाएगा। देखो अब क्या ले लेंगे 0, तो -2 की क्यूब -8, तो ये बन जाएगा माइनस का 8 है, और ये बन जाएगा प्लस का 4b और ये आ जाएगा -2 और ये -6 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा देखो माइनस का 8 है प्लस का 4b और ये -8 बन गया बराबर 0। तो देखो 4 का भाग लगा दें सब में, या -4 का भाग लगा दें, तो -4 का भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ 2a, यहाँ माइनस का b आ जाएगा। देखो -4 का भाग लगा रहे हैं और यहाँ प्लस का 2 बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी अपने पास। अब दूसरी बार वो कह रहा है x - 2 है, यानी कि अब x बराबर क्या रख लें 2, तो शेषफल 4, अब 4 ले लेना है, तो क्या आ जाएगा a इंटू में 2 की क्यूब और प्लस b इंटू में 2 की स्केयर प्लस 2 माइनस का 6, अब बराबर में क्या ले लेना है 4 ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा देखो 8a की क्यूब, 8a की क्यूब है यहाँ, 8a नहीं सॉरी 2 की क्यूब करनी थी, यही है 8a, क्या आ जाएगा 8a और ये आ जाएगा 2 की स्केयर करेंगे 4b और यहाँ देखो माइनस का 4 बच जाएगा, बराबर में भी 4 है, तो बराबर में भी 4 है, तो 8a प्लस का 4b इधर लाएंगे 4 तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। देखो फिर देखो इसमें अब 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस का b और प्लस का ही 2 बराबर 0, ये समीकरण 2 आ गई। ये समीकरण क्या आ गई 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेते हैं, देखो 1 व 2 को क्या कर लें जोड़ लें, यानी कि समीकरण 1 + 2 करने पर
1+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2a माइनस बी प्लस का 2 बराबर है 0। इसमें क्या दूसरी क्या है, देखो 2a प्लस का b और प्लस का ही 2 बराबर 0। तो देखो ये कितने हो गए 4a, और ये तो प्लस माइनस कट गया, और प्लस का 4 बराबर 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, देखो -1। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। a का मान, a का मान क्या आएगा, -1 आएगा। देखो क्या रहा है, -1 आ जाएगा। a का मान है -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ माइनस का भाग दिया तो प्लस है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। में 2 -4 इधर लाएंगे, ये माइनस था, देखो यहाँ माइनस था, ये क्या था, माइनस था। देखो माइनस का 2 बचेगा यहाँ, है ना। यहाँ क्या बचेगा, -2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ a का मान 0 आ जाएगा। देखो a का मान क्या आएगा, 0, यानी कि a का मान 0 1 में ही आ रहा है, तो b का कितना आ जाएगा, 2। आप निकाल के देख सकते हैं। ओके, हाँ जी। निम्न बहुपदों में से मानक रूप में कौन है। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है बड़ी घात से छोटी घात के रूप में। पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना, वो होता है मानक रूप। तो यहाँ देखो x की पावर 2 है, यहाँ 7 है, तो ये तो मानक रूप नहीं है। यहाँ 6, यहाँ 7, फिर बड़ी आ गई, नहीं है। 5 4 3, हाँ ये मानक रूप है। देखो ये मानक रूप है ना, ध्यान रखना है। फिर है बहुपद x² माइनस शून्यकों की संख्या है, तो जिसकी जितनी घात उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो घात कितनी है, 2, तो शून्यक भी कितने हो जाएंगे, 2। शून्यक भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और देख लो बहुपद के शून्यक होंगे, शून्यक तरीका बताया था आपको, भी गुणा करने पर 12x² आए, जोड़े तो माइनस का 8x बचे, माइनस का 8x, तो 6 2 12, यानी कि x² माइनस का 6x और माइनस का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 12। पहले 2 में कॉमन देखो, x क्या बचेगा, x माइनस 6, फिर -2 कॉमन लेंगे, x माइनस 6, x माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं, इधर बच जाएगा x माइनस 2। शून्य के ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर लेते हैं, तो x बराबर भी 6 आ जाएगा, और इधर भी x बराबर 2 आ जाएगा। तो शून्य क्या आ जाएंगे, 6 और 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 6 और 2 आ जाएंगे। ओके, फिर इसके शून्य, इसके भी शून्य बताने हैं। देखो तो क्या है, x² माइनस का 6 आना चाहिए ना, तो माइनस से गुणा करने पर माइनस से, तो 2 3 6, तो क्या बन जाएगा, x² माइनस का 3x और प्लस का 2x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन x क्या बचेगा, x माइनस 3, फिर प्लस 2 क्या बचेगा, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, इधर x प्लस 2 आ जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा, और इधर x बराबर -2, तो 3 और -2, 3 और -2 कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो ये थे आपके जो बीजीय व्यंजक था, पूरा बीजीय व्यंजक एक ही क्लास के अंदर हमने इसके ऊपर पूरी की पूरी जो पहले विस्तार से देखा, इसके अंदर बीजीय व्यंजक होते कौन से हैं, छोटी छोटी बातें सीखी। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, उनके ऊपर चर्चा की। फिर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा की। तो ये महत्वपूर्ण क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा मैटर जो है बीजीय व्यंजक का, वो एक ही क्लास के अंदर कवर कर सके। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।